हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, so yes, let's get started with your readings. Hi Aquarius, let's see क्या messages हैं for your general life, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए मैसेजेस। कुंभ राशि, वी हैव टावर, हर्मिट, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आई फील यहाँ वो वाली एनर्जी के कितना गहरा किसी चीज़ से रिश्ता है तब तक हमें पता नहीं चलता जब तक हम उसे खोते नहीं हैं या जब तक उससे एक सेपरेशन नहीं होता। तो मे बी यहाँ पे यू आर डीलिंग विद एक कनेक्शन ही आपके अगेन लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। गाइडेंस इस तरह की आ रही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस 2 पीपल आर फॉलोइंग अगेन कुछ प्रॉब्लमेटिक या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में जहाँ पे जो हम चाहते नहीं होते पर गुस्से में, बातों बातों में या एक नेगेटिव एनर्जीज में आके ये चीज़ें हो जाती हैं। या फिर जब पुरानी चीज़ों को जाना होता है तो यूनिवर्स हमें वो झटके देते हैं कि अब भाई नई के लिए तैयार हो जाओ, टाइम आ गया, नई के लिए तैयार हो जाओ। तो मे बी यहाँ पे एक ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन या फिर एक ऐसी सेपरेशन काइंड ऑफ वाली सिचुएशन है जहाँ पे मे बी यू आर काइंड ऑफ यूनिवर्स इज गिविंग यू झटके so that you can connect with your better self। ओके, या फिर connect with this person in a different way। अगर ये किसी और से भी रिलेटेड है तो यहाँ पे मैं भी एक अगर रिलेशंस में दम है, ठीक है, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, जरूरी नहीं लव रिलेशन, कहीं भी किसी के साथ कोई दोस्ती है, कोई सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जहाँ भी जो अगर उस रिश्ते में दम है। और अगेन जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं या फैमिली के रिलेशंस होते हैं, वो तो वैसे भी इंडिया में तो वो जन्मांतर के लिए ही होते हैं। तो अगेन ईगो डेथ भी होती रहती है साथ साथ, और साथ साथ वो बॉन्ड स्ट्रांग भी होता रहता है। और अगर वो नहीं होना है तो एटलीस्ट आपके मन में एक शांति आती रहती है, ठीक है, ये तो होता रहता है। तो यस, यहाँ पर इट इज़ लाइक समथिंग इज शेकिंग अप फॉर यू। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए क्रम्बल कर रही हैं, कुछ पास्ट की एनर्जीज, कुछ टकराव यहाँ पर हो रहा है जो कि आपको एक शांति में जाने के लिए में भी फोर्स कर रहा है। और वो इसलिए कि ताकि आप बेटर हो सकें, आप बेटर फील कर सकें। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके की सिचुएशंस होती हैं हमेशा कि अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आप इस एनर्जी में ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाओगे कि हाँ भाई अपने में रहना है, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है, खुद को खुश रखना है, सेल्फ लव करना है। अगर वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अगर वो रिपीट नहीं हो रही, वो वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा टावर मोमेंट आता है जहाँ पे फिर आपको उन लोगों से या उन कनेक्शंस में एक मिठास मिलने लग जाती है। तो इट वाज वर्थ इट, ठीक है, इट वाज वर्थ इट। वो चीज़ें फिर सही हुई और वो सेपरेशन फिर सही हुआ, फिर वो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ईदर वे लाइक जो भी हो रहा है लाइफ में वो बेटर के लिए हो रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यही मानकर हमें चलना चाहिए और हम पॉजिटिव मीनिंग के अलावा और कुछ पास्ट को
असाइन भी नहीं कर सकते। पास्ट को हमेशा हम अच्छे तरीके से ही देख सकते हैं अगर हमें हील होना है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द थिंग यहाँ पर कि वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर गुड, चाहे वो भी थोड़ा कष्टदायक लग रहा हो, बट अगर आप उसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढना चाहेंगे तो वो आपको मिल ही जाएगी। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हम निकालेंगे 4 कार्ड्स। क्या वो पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या करंट एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इस एक बार की रीडिंग्स में बहुत आ रहा है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कॉइन, देन एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज कूल। ओके, ये भी आना चाह रहा है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आई वुड से दिस पर्सन जो आपसे डील कर रहे हैं, पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं विद द किंग ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। लॉजिकल एंड स्लोली आगे बढ़ते हुए, लॉजिकली आगे बढ़ते हुए, और चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए, मैं भी अपने करियर का एंड एवरीथिंग एल्स, यू नो, बहुत ही लाइक फिजिकल रियलिटी में हम चीज़ों के बारे में कंसर्न रहते हैं, कैसे चीज़ें टर्न आउट होती हैं। तो ये सब चीज़ों को वेल मैनेज करते हुए पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कप्स एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एक्साइटमेंट जरूर है इस कनेक्शन में आने की। ये पर्सन आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं एक न्यू बिगनिंग की। दे वांट टू काइंड ऑफ रीपेंट और क्रिएट दिस थिंग विद यू, ठीक है। यहाँ पे वो पैशन भी है एक क्रिएटिविटी के लिए, आपके साथ इस कनेक्शन में आने के लिए। एंड वॉन्ड्स बात करते हैं फायर एनर्जी की भी, तो यस, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी है। एवरीथिंग इज गुड हियर, बट इमोशंस का अभी आपको एक काइंड ऑफ चेकआउट करना चाहिए कि मे बी ये पर्सन इमोशनली इतना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है या नहीं। पैशनेटली है, पैशन इज देयर एंड दे आर कमिंग अप वेरी स्ट्रांग। दे वॉन्ट टू डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं, बट वो इमोशंस में भी वो साथ साथ डेवलप होंगे। और अभी उनको क्लैरिफाई करते हैं, उससे भी हमें पता चलेगा कि व्हाट दे आर अप टू एग्जैक्टली। ओके, और यहाँ पे अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट कमिटमेंट। तो इस चीज़ के लिए भी काइंड ऑफ एक माइंड मेकअप करके ये पर्सन रख रहे हैं। इफ इट इज़ if they felt like this, they will offer you this stability as well, this connection. Okay, let's see why 4 of wands is here. क्या स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं ये पर्सन, या किस बारे में है ये कार्ड। ओके, वी हैव डेथ। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि अ मैरिज नीड्स टू एंड हेयर। ओके, मैरिज का कार्ड है एंड देन डेथ कार्ड है। अ मैरिज नीड्स टू एंड, और मे बी एक कनेक्शन नीड्स टू एंड। यहाँ पे मे बी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो अगेन, तो इट कैन बी इट नीड्स टू एंड हेयर। और यहाँ पर मे बी फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, फॉर दिस लव, फॉर दिस रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। मे बी अपना हर्ट स्पेस की तरह से भी सोचना पड़ेगा। मे बी इस पर्सन के लिए रिलेशनशिप एक सेकेंडरी चीज़ हो, करियर और लाइफ और बाकी सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि मेल्स के लिए मोस्टली होती हैं, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग, या विच इज़ नॉट लाइक, क्योंकि जो मेल्स होते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी मेनली अपने रुपये पैसे से कि क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ से अपने आप को सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनके लिए लव एंड रिलेशनशिप इज सेकेंडरी। मोस्ट ऑफ द मेन आर लाइक दैट। और कई फीमेल्स भी आजकल उस दौड़ में तो हैं ही। तो यस, ये भी हो सकता है कि अगर वो आप जिस महिला से डील कर रहे हैं वो अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, या फिर अगर उनको इस कनेक्शन में आना है तो वो जानते हैं कि उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा कि वो आपको भी वो हैप्पीनेस दे सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। व्हाई पेज ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं टू कंफ्यूज मी। ओके, तो यस, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ पे एक बोर्डम की या एक स्टकनेस की एनर्जी से, जहाँ पे मे भी अपने इमोशंस अपने
तरफ रख रहे हैं, अपनी अट्रैक्शन जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, एक पुल जो आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिज्म काइंड ऑफ एनर्जी के भाई हाँ ये पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसको अपने तक रखने की बजाय ये पर्सन कूदना चाहते हैं उस चीज़ में एक्साइटेडली। और टेम्परेंस अगेन बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि इनके लिए मैं भी वही कि बैलेंस, अपने आप को, अपनी इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या बैलेंस नहीं खोना या बहना नहीं है। और दे आर लाइक वेरी मच कंट्रोल्ड इन अ गुड वे। ओके, कई लोग तो कंट्रोलिंग होते हैं ना कि भाई दूसरे को भी बताते हैं कि भाई तुम ये करो, तुमको यही करना है। तो इट इज़ लाइक इस पर्सन की एनर्जी इस तरह की कि इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। ओके, दे आर नॉट इन लाइक, अगर एक पर्सन अपने तरीके से चलना चाहता है तो इसमें वो आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस हेयर। जैसे कि कई लोग मिसट्रीट करते हैं आपको, या आपको अच्छा, आप सही जा रहे हैं, सही रास्ते पे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी डीवैल्यू करते हैं, टांग खींचते हैं, वो एक टॉक्सिसिटी है। बट अगर एक पर्सन खुद चेंज नहीं होना चाह रहा है या अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाह रहा है तो इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। इट इज़ योर चॉइस कि आप उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, या चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ड्स, माई एस ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। तो ये क्रिएशन का जो इनको एक पैशन है आपकी तरफ कि यस ये आगे बढ़ना चाहते हैं पैशनेटली, मे बी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो व्हाई इज इट देयर? यस, वी हैव वर्ल्ड, दे सी यू कि हाँ इनके आपके साथ कनेक्शन में आया जा सकता है, आपके साथ वो लव एनर्जी शेयर की जा सकती है, एंड ऑल इज वेरी वेल। और एक फुलफिलमेंट है कि मे बी यू गाइज फुलफिल ईच अदर। ओके, कई बार यही होता है, कनेक्शन तभी अच्छा लग पाता है जब दोनों पर्सन की जो स्पेसिफिकली नीड्स हैं, ओके, हम क्यों किसी और से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो दूसरा पूरा कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ें, वो लव्ड फील कराना, सिक्योर फील कराना, सेफ फील कराना, और वो लविंग एनर्जीज जो हमारे जहन में होती हैं कि हमारा पार्टनर हमको ऐसे ट्रीट करे स्पेशल वे में, तो यस दे सी यू लाइक दैट कि इस पिक्चर में वो आपको कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई किंग ऑफ कॉइंस इज हियर। वी हैव द फूल। तो यस, यहाँ पे ये जंप इन करने को तैयार है ये पर्सन, मे बी इमोशनली 100% श्योर ना होते हुए भी ये पर्सन इस कनेक्शन में डाइव इन करने को तैयार हैं। ओके, दे वांट टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ एज दे से। ओके, let's see, we have attachment। तो द फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग इज दैट कि यही अगेन आप देख सकते हैं अटैचमेंट में यहाँ पे एक मास्क है, तो मे बी अगेन इनको अपनी वो छवि से बहुत अटैचमेंट है, और कहीं ना कहीं इनको आपसे अटैचमेंट ना हो जाए इस चीज़ का मे बी एक काइंड ऑफ फियर है। एंड थिंकिंग मैन, यस दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन वो वुमेन की एनर्जी भी हो सकती है कि दिस वुमेन थिंक अबाउट यू, और उनको वो अटैचमेंट आपसे हो जाए, इस चीज़ का एक एक सोच चलती रहती है इनके माइंड में। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। Okay, I will take these two. We have blame. I accept responsibility for my well-being. तो यस, यहाँ पर ये किसी भी चीज़ का ब्लेम या किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन आपके ऊपर नहीं करना चाहते कि यू शुड बी दिस वे और दैट वे, और मे बी आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि जस्ट एक्सेप्ट समवन एज दे आर। ओके, नॉट इन अ क्रीपी वे कि हाँ भाई कोई आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वैसे ही ले लें। नो, इट इज़ अबाउट कि यस आपको एटलीस्ट दूसरे में कोई चेंजेस लेके आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो पर्सन कोई चीज़ उसको हैप्पीनेस दे रही है तो वो हैप्पीनेस आपको आपका ये कोशिश होनी चाहिए कि उसकी हैप्पीनेस उससे ना छीनी जाए, उसको फ्रीडम दे दी जाए, और किसी भी तरह का ब्लेम गेम ना खेला जाए कि आपने मेरे को इस तरीके से फील नहीं करवाया। तो ये ऐसी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि कोई भी ब्लेम आप पर ना डालें, इवन इफ दे आर कमिंग अप एज के इतने इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली, या फिर एक अट्रैक्शन इनको आपके लिए लग रहा है, और मे बी इस चीज़ का लाइक ये चाहते कि मे बी आप इनको ब्लेम ना करें कि हाँ ये एक सर्टेन वे में नहीं आ रहे हैं अभी, मे बी
फ्यूचर में, क्योंकि मे बी इस पर्सन ने आपको मे बी कोई कमिटमेंट ना दिया हो, और अगर दिया है तो भी दे आर लाइक कि ये चाहते हैं कि आपको इन पे ब्लेम ना डालें, एंड दे आर कमिंग इन करेक्ट, दे आर ट्राइंग, दे आर trying their best to make this connection work. Okay, and then we have success. I know that there is no greater goal than to love. So yes, यहाँ पे इस पर्सन के लिए मैटर करता है ये चीज़ कि अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इट शुड बी सक्सेसफुल. ओके, अपना एफर्ट हर कोई लेकर चलता है, बट ये है कि कई लोग वो कूद जाते हैं उस एनर्जी में कि हाँ भाई मुझे प्यार है. ओके, एंड कई लोग सोच समझ के करते हैं कि भैया देखें भालें ये चीज़ कंसिस्टेंट भी है, मतलब कंसिस्टेंसी से होती भी है कि नहीं है, ये तो नहीं है कि भाई 2 दिन की चांदनी है. तो दे आर पीपल लाइक दैट के जो उस चीज़ को भी थोड़ा सा एक हम्बल वे में लेके चलते हैं, और इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ हाउ यू हैंडल थिंग्स. बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, एंड अटैचमेंट से कहीं ना कहीं इनको डर है, बट हाँ प्यार से नहीं. और ये चाहते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो. इफ़ इट वर्क्स इट इज़ गुड विद देम. ओके, दे आर मे बी रेडी टू जंप इन. ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू. आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम एनिमल स्पिरिट. ओके, वी हैव क्रो मैजिक. तो अगेन क्रो बात करता है मैजिक की. ओके, मैजिक से इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसकी एक सर्टेन साइकिक नेचर होती है, इंटेलिजेंस भी भांप लेता है चीज़ें. ओके, तो यस यहाँ पे मैजिक अगेन आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं एंड कनेक्ट करना चाह रहे हैं इन अ वेरी वे के जो कि जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी साइड पर ले जाता है लाइफ की जो मैजिकल है, जो हम सबको चाहिए, जो हैप्पीनेस हम सबको चाहिए. लव वो मैजिक होता है अपने आप में ही. तो यस, दे फील दिस मैजिक विद यू, एंड यू ऑल्सो शुड ट्रस्ट के इफ़ इट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे कुछ मैजिकल होगा, यहाँ पे कुछ ज़रूरी आप लोगों के बीच में ऐसी एनर्जीज होंगी तो वो ज़रूर होगा. ओके, एंड इट विल हैपन इन अ मैजिकल वे, क्योंकि लव ऐसा नहीं है कि आप सोच समझ कर लेंगे किसी के साथ, या आप किसी को इंस्पायर कर देंगे ऐसा करने के लिए. इट जस्ट हैपन्स, इट जस्ट क्लिक्स. ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. आई होप it was insightful. I shall see you in the next reading. Till then, take care, love and light.